कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत और अपनी सरकार की आलोचनाओं के बीच यह कदम उठाया। क्या कुछ चर्चा में है और उनसे जुड़े किस्से क्या हैं, उन्होंने क्या क्या कहा है, ये तमाम जानकारी लेकर मेरे साथ मौजूद हैं मेरा साथी दीपक, जो आपको इस मुद्दे पर तमाम जानकारियां देंगे। तो दीपक, क्या चीज़ें हुई हैं, क्या कहा है जस्टिन ट्रूडो ने? जी। सबसे पहले आज यानी कि 6 जनवरी 2025 के दुनियादारी में भी हमने उस एपिसोड में इस तरह की एक सुर्खी ली थी कि ये इस तरह की घटनाएं, इस तरह की सूचनाएं आ रही थी कि जस्टिन ट्रूडो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, और हमने बताया भी था। और उसके कुछ ही घंटे बाद, जैसे वो शो जब गया है उसके कुछ ही घंटे बाद ये खबर आई। अब जस्टिन ट्रूडो ने जो कहा उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ डिनर टेबल पर बैठा हुआ था, मैंने उनको ये बात पहले ही बता दी। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इस तरह है। उनका जो बयान, एक बालिया बयान वो मैं कर रहा हूँ। आई इंटेंड टू रिजाइन एज पार्टी लीडर एज प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द पार्टी सेलेक्ट्स इट्स next leader through a robust nationwide competitive process. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I am having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. अब कनाडा में हिमांशु अक्टूबर 2025 में चुनाव है। भारत वाले इसको कैसे समझे हैं कि उसी टाइम के दरमियान बिहार में भी, भारत का जो महत्वपूर्ण राज्य है जहां भी बीपीएससी प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पर भी चुनाव होने हैं। तो कनाडा में अभी इलेक्शन होने वाले हैं। दो पार्टियां वहां मुख्य तौर पर हैं, एक है लिबरल पार्टी, एक है कंजर्वेटिव पार्टी। लिबरल पार्टी से 2 री-इलेक्शन जीत करके जस्टिन ट्रूडो आ चुके हैं। इनके पिता पियरे ट्रूडो भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। जस्टिन ट्रूडो को बहुत लंबे समय तक, चूंकि 2 आप इलेक्शन जीत के आ चुके हैं, इससे पहले इसकी पूरी पटकथा ऐसे लिखी जा रही थी कि क्रिस्टिया फ्रीलैंड, जो वहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर थी, दिसंबर 16 यानी कि 16 दिसंबर 2024 को उन्होंने भी रिज़ाइन किया था। कई लोगों ने कहा कि ट्रंप, आपकी जगह ट्रूडो ने उनको डिमोट किया। ट्रंप मेरी ज़बान जब फिसली, इसलिए फिसली क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं वहाँ के अमेरिका के, उनकी जो ऐसी धमकियाँ, इस तरह से थ्रेट्स वगैरह आ रहे थे कि वो कनाडा पर टैरिफ बढ़ाएंगे या तमाम तरह की और बंदिशें लगाएंगे। उसके बाद से वहाँ इस तरह का माहौल था। और जो ट्रूडो ने खुद अपने बयान में कहा है कि आई कैन नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन इन दैट इलेक्शंस, कि वो खुद ये मान रहे हैं कि अगर मेरे चेहरे के साथ लिबरल पार्टी चुनाव में जाती है तो कंजर्वेटिव्स के हाथों से मुंह की खानी पड़ सकती है। और जब ये मैं इस पूरी घटना को सुन रहा था, उनकी वीडियो देख रहा था, तो मुझे एक बयान याद आया जो जस्टिन ट्रूडो का ही है। उन्होंने कहा था, इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको समझाऊंगा। लोग अक्सर मुझे कमतर समझ लेते हैं, उन्हें लगता है कि मैं हल्का हूं। अगर मैं लड़ाई जीत जाता हूं तो शायद लोग मुझे गंभीरता से लेने लगेंगे। ये बात है मार्च 2012 से कुछ वक्त पहले की। कंजर्वेटिव पार्टी के एक सांसद थे, पैट्रिक ब्राज़ियो। उन्होंने ये चुनौती दी कि साहब, अगर आपको जो है कंटेस्ट करना है, अगर आपको लगता है कि आप अपनी नेतागिरी की छाप छोड़ सकते हैं, तो मुझे बॉक्सिंग रिंग में हराइए। और पैट्रिक ब्राज़ियो कराटे के ब्लैक बेल्ट आदमी थे। जैसे कराटे में बहुत सारी बेल्ट होती हैं, ऑरेंज बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, ऐसे करके। तो बड़े उनका मतलब एक शानदार, उनकी कदकाठी सब कुछ। लेकिन वो सिगरेट बहुत पीते थे, और ये बात ट्रूडो को पता चली। तो तीसरे राउंड में उन्होंने वो फाइट जीत ली थी, और उसके बाद से वो अचानक से बिल्कुल एकदम हाईलाइट में आ गए थे। और ट्रूडो के साथ कई विवाद भी हालांकि जुड़ते रहे। एक बार बहामास में वो छुट्टी मनाने गए, तो चूँकि वो अरबपति थे और वो पैसे वाले जिसका वो आइलैंड था, तो उन पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप भी लगा। इसके बाद 2022 में ओटावा में उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, क्योंकि वैक्सीन विरोधी प्रदर्शन जो हो रहे थे उसके खिलाफ में। तो ट्रूडो के कार्यकाल में भारत के साथ भी उनके विवाद रहे ही हैं। G20 के टाइम पर जो बहुत ही ठंडी मुलाकात रही थी प्रधानमंत्री मोदी और जस्टिन ट्रूडो की, जिसमें हमने कहा भी था कि हमने उनको इन्फॉर्म किया है कि कनाडा की ज़मीन भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती है, नहीं होने दी जा सकती है। ये बहुत ही कड़े शब्दों में भारत ने कहा भी था। बीच में हमने अपने दूतावासों को, वहाँ से जो हमारे हाई कमिश्नर से, उनको बुलाया, और ये सारी प्रक्रिया रही। तो अभी जो ये मौजूदा दौर में देखना होगा कि कौन वहाँ पर नया लीडर बनता है। और चूँकि अभी जनवरी से अक्टूबर के बीच में कई महीनों का समय बच रहा है, तो ऐसे में कौन वो लीडरशिप लेगा। और चूँकि फाइनेंस मिनिस्टर जा चुके, प्राइम मिनिस्टर खुद रिज़ाइन कर रहे हैं नेक्स्ट लीडर अपॉइंट होने तक, तो अभी कनाडा की राजनीति में बहुत कुछ होने वाला है। इसकी खबर हमने आज की दुनियादारी में, जैसे मैंने बताया, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर बात थी। इस तरह की खबर आ रही थी कि वो 6 और 7 जनवरी के दरमियान इस्तीफा दे सकते हैं। तो अभी उनका इस्तीफा आ गया है। अब कनाडा में नई राजनीति किस तरह होगी, क्योंकि ट्रंप की धमकियों के बाद इस तरह से बात थी कि वहाँ टैरिफ बढ़ सकता है, लोगों को महंगाई की और तरह की बुनियादी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि कनाडा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक बेहतर करता है, और बाकी देशों की तरफ भी उसकी सामान की आवाजाही या मालदारी होती है। तो ऐसे में अब कनाडा की आर्थिक स्थिति कैसे होगी, कनाडा की राजनीतिक स्थिति कैसे होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बॉक्सिंग मैच से निकला हुआ व्यक्ति, जिसके पिता प्राइम मिनिस्टर रहे, और वहाँ से ये स्थिति में आना कि चुनाव से ठीक पहले उनका जाना, मुझे लिज ट्रूस की याद दिला रहा था, जो ब्रिटेन में उससे पहले उनको बनाया गया, अपॉइंट किया गया बोरिस जॉनसन के बाद, और जैसे वो गई थी। तो ब्रिटेन और कनाडा, और बेसिकली ये पूरे, जब आप वेस्ट को देखते हैं, तो वहाँ की राजनीति का ये दूसरी ऐसी घटना जो अभी हाल फिलहाल में हमें देखने को मिलती है आफ्टर लिज ट्रूस।
दीपक, मेरा एक सवाल है जो हम इस पूरी घटना के बारे में अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो मुझे याद आता है कि जब वहाँ पर लगातार जो प्रदर्शन होते रहे हैं, है ना, खालिस्तान समर्थक जो है जिस तरह से प्रदर्शन करते रहे, कई रैलियाँ निकाली गई, कई वहाँ पर सांकेतिक रूप से कई ऐसी चीज़ें की गई जिसको लेकर भारत में भी नाराज़गी रही और उस देश में भी नाराज़गी रही, और खुद जस्टिन ट्रूडो के अपने जो सहयोगी नेता हैं उन्होंने भी नाराज़गी जताई। तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है? हाँ, दबाव तो उन पर था ही, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 16 दिसंबर को जब उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया था और कई लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने उनको डिमोट किया था, तो उस इस्तीफे के बाद तो ये बात पूरी तरह से आ ही रही थी कि लोग खुद नहीं चाह रहे। इनफैक्ट वो खुद अपने एक बयान में कह रहे हैं कि मैं वो बेस्ट कैंडिडेट नहीं हूँ। तो उनके साथियों का दबाव था, देश की आर्थिक स्थिति जो थी उसका तो दबाव था ही, और जो देश भर से प्रेशर मिला था, भारत के साथ उनके संबंध तल्ख हो रहे थे, अमेरिका की तरफ से लगातार टैरिफ के थ्रेट मिल रही थी कि हम टैरिफ बढ़ा देंगे और तमाम तरह की चीज़ें। तो ऐसा नहीं था कि वो बहुत ही कैसी स्थिति में थे कि वो बाहर से लोगों को संभाल लें, अपने आप को एक ये दिखा सकें कि वो सशक्त नेता के रूप में कनाडा के समाज के सामने या कनाडा विश्व के सामने नजर आ रहे हैं, कनाडा की जनता को लेकर के। तो इंटरनल प्रॉब्लम्स भी थी और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स तो पहले जो दबाव वगैरह उन पर वो है ही। तो आप देखते हैं कि नया लीडर कौन बनेगा, इसकी तरफ बहुत निगाहें होंगी, और आने वाले चुनाव में क्या नए लीडर के साथ में याद कीजिए अभी अमेरिका के चुनाव हुए हैं, तो अमेरिका के चुनाव में कमला हैरिस आधी रेस के बाद, मतलब 3/4 रेस लगभग जब खत्म हो गई थी, तब उनकी दावेदारी सामने आई। तो ऐसे में क्या जो नया चेहरा आता है ये गद्दी बदलना बहुत नई बात नहीं है। हमने हमारे हिंदुस्तान के कई चुनावों में सब देखा है कि एन मोमेंट पर जो हेड बदल दिए जाते हैं। तो ये देखना होगा कि नया चेहरा कौन आता है। बाकी इंटरनल दबाव और एक्सटर्नल जो कंट्री को थ्रेट्स मिल रही हैं, मतलब नॉट ऐसे कि अटैक वाली थ्रेट, लेकिन इकोनॉमिकल बैरियर्स की जो थ्रेट है, शायद उसकी वजह से उनको लगा हो कि एक नया फ्रेश फेस जाकर के बात करें। बहरहाल वो लिबरल पार्टी की अपनी बात है, और एक फैटिक तो है ही, क्योंकि 10 साल से वो सत्ता में हैं, 2 उनको टेन्योर मिल चुके हैं। अब कंजर्वेटिव से जिस तरह उन्होंने छीन कर मुक्का मार कर वो सत्ता ली थी, अब देखते हैं किसका पंच रहता है अक्टूबर में। जी। तो जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान किया, चौतरफा दबाव इसकी वजह रही। बाकी इस पूरे मामले में जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।